ओम शांति। आज की तारीख है 29/8/2022। आज के बाबा के मधुर माँ वाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। तुम्हें अपनी मीठी चलन से शिव बाबा का शो करना है। सबको बाबा का परिचय देना है, वर्षे का अधिकारी बनाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जो बच्चे देही अभिमानी हैं, माना जो स्वयं को आत्मा समझते हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वह बहुत मीठे मीठे लवली होंगे। वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। श्रीमत पे बाबा की जो भी फरमान है उस पर एक्यूरेट चलेंगे। वह कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमान वाली समझते हैं, जिसको देह का अभिमान होता है तो देह अभिमानी समझते हैं ये काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे। जो देही अभिमानी होंगे, जो स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करते होंगे, वह सदा शिव बाबा के फरमान पर चलेंगे, बाप को पूरा रिगार्ड देंगे, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा, उनका अपनी इस देह से भी लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। भारत तो प्राचीन ही है। ये तो समझते हो असुल भारत ही था। सब धर्म वाले ये तो जानते हैं हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं। सब धर्म वाले जानते हैं हम एक दो के बाद आए हैं। हमारे आगे भारत ही था। ये तो समझ की बात है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था, स्वर्ग कहा जाता था। भारत सतयुग में कितना धनवान था, कितना धन था, तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाबा को जानते ही नहीं, किसके सिवाय तुम बच्चों के। तुमने बाबा को पहचाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार तुमने बाबा को जाना है, पहचाना है। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तो हर एक खुद को समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते। पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, पुकारते भी हैं, भक्ति भी करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसको पता नहीं। बाबा का रूप कैसा है, बाबा का रंग कैसा है, बाबा कहाँ का निवासी है, ये सब तो वह जानते ही नहीं। गाया भी जाता है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। गाया भी जाता है, सन शोज फादर, माना जैसा पिता होता है वैसे बच्चे होते हैं। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। अब अपने बाबा जैसा बनना है हमको। जैसे हमारा बाबा मीठा मीठा प्यारा प्यारा है, ऐसे ही तुम बच्चों को बाप का शो करना है। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा। तुम बच्चों को ही शिव बाबा का परिचय देना है। ये भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है। हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में हैं क्यों? ये भी प्रश्न भी तुमको पूछना है। बाबा कहते हैं अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों हैं? ये भी प्रश्न तुमको पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है उनसे जो भक्ति मार्ग में है, तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वालों को तो ज़रूर मालूम है, अगर कोई पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, ये तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं। दुख हरता सुख करता कहते हैं ना,
दुख मिटाने वाला, सुख देने वाला भी चाहिए। तुम थोड़ा भी टच करेंगे, थोड़ा भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर सतयुग में सुख ही था। बाबा कहते हैं अगर तुम अच्छी रीति से थोड़ा सा भी समझा सकेंगे तो उनकी समझ में आएगा सतयुग में ही सुख था। अभी तो दुख ही दुख है, अभी तो दुख ही दुख है, तो जरूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा। ये तो अति सहज बात है। तुम्हारी समझ में आता है हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। ये ज्ञान की बातें अभी यहाँ चलती हैं, सतयुग में नहीं चलती। वहाँ तो न ज्ञान है न अज्ञान है। ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पाली, तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो। जितना बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण करते हो तो फल कैसे मिलता है? प्रारब्ध माना फल पा रहे हो। फल कहाँ मिलेगा? सतयुग में मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जितना ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हो अपनी चाल चलन में, उसी के अनुसार सतयुग में पद भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। अपने इस देह का अभिमान निकल जाए, ये बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। देही अभिमान आ जाने से फिर उनसे वह खुशबू निकल जाती है। उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है यह देही अभिमानी है। देही अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं। अब आज बाबा डिफरेंस बता रहे हैं जो देह के अभिमान में है और जो देही अभिमानी है उनमें क्या अंतर है। तो बाबा कहते हैं जो देह के अभिमान में रहते हैं उनसे खुशबू निकल जाती है। जो देही अभिमानी होते हैं वो बहुत मीठे, बहुत लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं, दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर ना चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं परंतु अंदर से समझते हैं कि ये नाफरमान बरदार हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई। बाबा कहते हैं जो बच्चे श्रीमत पर ना चलने वाले को बाबा कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते, जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं परंतु अंदर से बाबा समझते हैं कि ये नाफरमान बरदार है। तो ये क्या पद पाएंगे? बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं हैं। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे, ये आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। माता पिता भाई बहन सब कड़वे। यहाँ भी जो देह अभिमानी है वह कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। कोई रजो तक पहुँचे हैं, सतों में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलेंगे? बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलेंगे? देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा। ये काम मैं क्या करूं, इससे मेरी इज्जत चली जाएगी। बाबा ने कहा देही अभिमानी को कभी भी इस देह का अभिमान नहीं रहेगा। देही अभिमानी वाला जो होगा उसको इस देह का अभिमान नहीं रहेगा। देह का भी अभिमान नहीं रहेगा और वह ये कभी नहीं सोचेगा कि मैं ये काम करूं तो इससे मेरी इज्जत जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे, बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान ना रहे। देह के अभिमान में आने से सत्यानाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले होंगे उनसे भी गिर पड़ेंगे। प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे। ये तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। इनसे तो वह साहूकार अच्छे ठहरे। बुद्धि से काम लिया जाता है तो समझ आता है
जो बच्चे नहीं बनते, सिर्फ मददगार बनते हैं तो भी अच्छे ठहरे ना। बाबा कहते हैं जो बच्चे नहीं बनते, सिर्फ मददगार बनते तो भी अच्छे ठहरे ना। तो जो बच्चे सिर्फ मददगार बनते हैं तो बाबा कहते हैं वो भी अच्छे हैं, माना वो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती, यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य ताज मिलेगा, सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तु आत्मा समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी है, उनकी चाल ही ऐसी है। समझा जाता है कि ये कोई काम का नहीं। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। झट से देह का अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है। बाबा कहते हैं जो बच्चे मधुबन में रहते हैं उनको तो फिर ब्राह्मणों का संग है, और जो गृहस्थ में रहते हैं उनसे पूछो, उनको तो पूरी दुनिया के संग का संग भी रहना पड़ता है और बाबा की श्रीमत को फॉलो भी करना होता है। तो बाबा कहते हैं बाहर की दुनिया तो बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए, ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। देही अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है। जो देह के अभिमान में फंसे हुए हैं, देह अभिमानी हैं, उनका संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है, क्योंकि उनको अपने देह का अभिमान है। फिर फरमान पर भी नहीं चलते। बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे तुम फरमान बरदार हो या नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी भी बहुत है। इनको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया है, अभी तुम संगम पर हो। बुद्धि में है हम, ग्रस्त व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में धार्मिक अगर कोई है, बाबा कहते हैं तो तुम सिर्फ बाबा के बच्चे हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वह हुए इरिलीजियस। कहते भी हैं धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर है इस तरफ। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। मुख है इस तरफ और पैर है इस तरफ, बाबा कहते हैं हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। तो हमारा मुख नई दुनिया की तरफ और पैर इस पुरानी दुनिया की तरफ। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। बाबा कहते हैं जो निर्बंधन रहते हैं, जिनके पास कोई बंधन नहीं है, जो फ्री रहते हैं, उनसे गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे हो नहीं सकते, क्योंकि जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हें बहुत कशिश रहती है। बाबा हम अगर अकेले होते तो हम कितना ज्ञान सुनते, कितना फॉलो करते। तो बाबा कहते हैं सब एक जैसे तो हो नहीं सकते, उनकी अवस्था बहुत अच्छी है, नंबरवार है। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़े ही लाते हैं, ये भी बेहद का स्कूल है। बाप सब सेंटर्स वाले बच्चों का ध्यान रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और ये सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो। मूल वतन परम धाम जहाँ शिव बाबा रहते हैं, सूक्ष्म वतन जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म रूप में रहते हैं, स्थूल वतन जहाँ हम सब रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इन तीनों वतन को तुम जानते हो, ये सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो।
इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। मनुष्यों की है हद की, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वह भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। अगर कोई काम में ना करते तो समझा जाता है इसमें देह अभिमान है। सतयुग में सब देही अभिमानी होते हैं, जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। यहाँ तो कितना रोते हैं, देह का कितना अभिमान है, देह से बहुत प्यार है। यहाँ अगर कोई शरीर छोड़ता है तो बाबा कहते हैं कितना रोते हैं, देह का कितना अभिमान है, देह से बहुत प्यार है। तुम बच्चों के लिए ये दुनिया जैसे है ही नहीं। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए। बंदर किसका रिकॉर्ड नहीं रखता। हाथी को भी गुर गुर करेगा। बंदर को देखते हैं ना, किसी का वो रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी की भी आदर नहीं करता, हाथी को भी गुर गुर करता है। तो जो भी अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़े ही कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं। रिगार्ड तो रहता है, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं कि हम कोई तूफान में हैं। बड़े बड़े को भी तूफान लगते हैं, फिर भी ड्रामा कहा जाता है। हम शिव बाबा से बरसा लेते हैं, ये भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। बाबा कहते हैं हम शिव बाबा से बरसा लेते हैं। अगर ये बात आप भूल जाते हो कि हमें बाबा से बरसा मिलता है तो भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता है, परंतु माया का बार सहन नहीं कर सकते। उस्ताद सिखलाते तो बहुत हैं, अचल अडोल रहना है। नहीं रहते तो बाबा समझते हैं अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुँचे। वंडर लगता है, ज्ञान पूरा ना होने के कारण, शिव बाबा से योग ना होने के कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना ये तो होता ही है। गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए। हमारा काम शिव बाबा से है, कुछ भी है हमको बरसा शिव बाबा से लेना है। मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। हट्टी तो एक ही है ना। यहाँ आए बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल ना सके। बाबा का बने बिगर मुक्ति, इस शरीर से मुक्ति और जीवन मुक्ति माना सतयुग का वर्षा मिल ना सके। बाप के सामने तो आना ही है। हाँ कोई बांधेली है बाबा की याद में मर पड़ती है। माना कोई बांधेली है, कोई जिसकी शादी हो गई, बाबा को फिर भी बहुत याद करती है और उस याद में बाबा कहते हैं वो मर जाती है, तो वह बहुत अच्छा पद पा लेती है। यहाँ जो देह अभिमान में आकर अवज्ञा करते हैं, जो बाबा के पास रह के, माना बाबा के बहुत करीब रह के, सेंटर्स पर रह के, मधुबन में रह के, बाबा कहते हैं जो पास भी रह के अवज्ञा करते हैं उसको उसका पद अच्छा, उससे उसका पद अच्छा क्योंकि बाबा की याद में मरी। उससे तो उसका पद अच्छा जो बांधेली थी बाबा की याद में मर गई। अच्छा सौभाग्य है। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ है नहीं, बड़ा सहज है। यहाँ देही अभिमानी बहुत बनना है, बहुत देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर से तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते तो पद क्या पाएंगे।
बाबा के भंडारे से अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ भी नहीं करते, तो बाबा कहते हैं तो क्या पद पाएंगे। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहाँ भी सेंटर्स स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते। अच्छा, फिर कोई भाई बहनों को बुलाओ। बाबा कहते हैं अगर कोई बूढ़े हैं वो समझा नहीं सकते तो फिर किसी भाई बहन को बुलाकर समझाओ। किसी को समझाना हो बाबा का ज्ञान तो बाबा कहते हैं किसी बहन भाई को बुला के समझाओ। एक छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो, बड़ा पुण्य का काम है। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है। बाप ने जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता ही संगम पर है। जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। तो वर्षा कब मिलता है? वर्षा मिलता ही संगम पर है। संगम पर वर्षा मिलता है जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए बाबा के ज्ञान को समझाने के लिए बस। 1-2 को उठाया तो भी कहो अहो सौभाग्य। माना बाबा का ज्ञान 1-2 को भी आपने सुना दिया, 1-2 को भी बाबा का बच्चा बना दिया तो कहो अहो सौभाग्य। तुम एक मंत्र देते हो, मन मना भव। मनी मन बाबा को याद करो। सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं। सुना बस बुद्धि में बैठा, सुना और बस बुद्धि में बैठा, स्वर्ग में आने लायक बन गया। बाबा से आपने किसी से कहा कि बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, किसी ने सुना और उसने इस बात को अपनी बुद्धि में बैठा लिया तो वह स्वर्ग में आने लायक बन गया। जगह देने वाले को हक मिल जाता है। बाबा इतना सहज करके बताते हैं। कोई को सुख धाम का रास्ता बताओ, प्रजा बनी वह भी अच्छा, नंबर बार बनते जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। ये मकान भी 3 पैर पृथ्वी है। शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ। एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे का क्या करोगे। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो। 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, 10-15 सेंटर्स खोलो। बाबा कहते हैं अपने गांव में मकान किराए पर ले लो। ये तो सब खत्म हो जाएगा। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जगाना पड़ता है। बाप और बरसे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है। और कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तू आत्माओं का संग करना है। देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दूसरा, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है। बहुत लवली मीठा बनना है, बहुत लवली मीठा बनना है। सपूत बनकर दिखाना है। कोई भी बाबा की किसी भी बात की अवज्ञा नहीं करनी है।
वरदान है आज की मुरली से, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न वन, दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए, उसे महादानी वन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, उसे भी अपनी वृत्ति, अपनी शुभ भावना से, स्थिति से गुणों का दान दो। बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो। सबको बाबा ने कहा दान देना है, और तीनों चीज़ का, ज्ञान, गुणों और शक्तियों का, तीनों के खजाने से स्वयं को संपन्न बनाना है। स्लोगन बहुत सुंदर है आज का। बाबा कहते हैं जो एक बाप से प्रभावित है, जो एक शिव बाबा से प्रभावित है, उन पर किसी दूसरी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। ओम शांति।